अभी हम आते हैं वचन नंबर 2 पे। आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार किया नहीं। तो इसमें शुरू करने से पहले मैं दो जो यहाँ पर शब्द है, एक है अनुपम और दूसरा है तत्व। तो कोई कहना चाहेगा कि अनुपम का क्या अर्थ होता है और तत्व का क्या अर्थ होता है? अनुपम और तत्व, इसका क्या अर्थ होता है? अनुपम तत्वों का मतलब हुआ कि उन्होंने जो हमें बताया है कि आत्मा के बारे में जो उन्होंने बताया है, नियम वो कि आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के जो हम इन सब में उलझे हुए हैं संसारिक में, उन सबको छोड़ना, वही नहीं हुआ क्या निमेश भाई? ओके, और कोई बताएगा? मुझे स्पेसिफिक शब्द का वर्ड चाहिए, मीनिंग चाहिए। अनुपम का क्या मीनिंग होता है, तत्व का क्या मीनिंग होता है? अनुपम मीन्स जिसकी कोई उपमा ना हो, जिसके मुकाबले कभी कुछ हो ही नहीं। इतने उत्तम, इतने प्यारे वचन जिनकी कोई तुलना ही नहीं है, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दे सकता। ओके, नो कंपैरिजन। तत्व का क्या मतलब होता है? तत्व मीन्स द एसेंस, उसका सार, जो उसका एसेंस है। ओके, ठीक है। सो अनुपम, यहाँ पर वचन है ना, कृपाणु देव के एक एक शब्द को हमें पकड़ना है। आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार किया नहीं। तो पहले तो ये किसने दिया है तत्व? आपने बताए हुए, आपने कहे हुए। ओके, कृपाणु देव यहाँ पर हर समय कहीं भी अपने आप मान अभिमान ले ही रहे, भले चाहे उनको कितना भी ज्ञान हो, फिर भी क्या कह रहे हैं? आपने बताया, आपने कहा, आपके दिखाए हुए मार्ग पे, आपके बताए हुए तत्वों का। तो आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का, तो आपने जो तत्व बताए हैं, कहे हैं, वो तत्व कैसे हैं? तो जैसे हर्ष जी ने कहा अनुपम, अनुपम मीन्स उसकी तुलना नहीं हो सकती है। उसके बारे में कोई हम कितने भी एडजेक्टिव्स यूज करें वो कम है, या वो एडजेक्टिव से हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इतने अनुपम, इतने उम्दा, उम्दा से भी ज्यादा उम्दा। अनुपम तत्व, तत्व मीन्स जो रियल है, यानी जो वास्तविक है, जो फैक्ट है, जो सबका मर्म है, उसको हम तत्व कहेंगे। उसका मैंने विचार किया नहीं। फिर से एक ही वचन में बहुत कुछ उन्होंने, कृपाणु देव ने दिया है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर में गुणार्थ रहा हुआ है। हे प्रभु सर्वज्ञ परमात्मा, आपने अनुपम ऐसा आत्म तत्व प्रकटता से कहा है, दर्शाया है, वह स्वरूप का मैंने विचार या बहुमान किया नहीं। तो हे भगवान, हे परमात्मा, आपने अनुपम ऐसा आत्म तत्व, जो मूल तत्व है, आत्म तत्व जो मैं स्वयं हूं, वो प्रगटता से कहा है। मतलब आपने स्वयं प्रकट अपने अंदर किया है, और जो प्रकट हुआ है वो तत्व आपने हमें बताया है, दर्शाया है। वह स्वरूप का जो आत्म तत्व है, आत्मा का जो रियल स्वरूप है, उसका मैंने विचार नहीं किया या उसका बहुमान नहीं किया। जो आत्म तत्व इतना अद्भुत है, जिसकी हम हर एक सेशन में बात करते हैं सत्संग में, कि ये अद्भुत आत्म तत्व है, जिस तत्व के बारे में आज तक मैंने कभी विचार ही नहीं किया।
जगत के पदार्थों में इतना तन्मय रहा कि बिल्कुल निकट रहे अनुपम तत्व के प्रति दृष्टि करने का मुझे विचार ही नहीं आया। यानी मैं अपने संसार में इतना उलझा रहा और इतना तन्मय एक रूप हो गया कि जो अनुपम तत्व, जो तुच्छ चीजें हैं संसार की, उसमें मैं बहुत बिजी रहा, उसमें ही मैंने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी। लेकिन ये जो मेरे पास में स्वयं के अंदर में रहा हुआ ये अनुपम तत्व, आत्म तत्व, वह तत्व के प्रति मैंने दृष्टि ही नहीं की। विचार तो बहुत दूर की बात हो गई, मैंने उसको देखा ही नहीं। जैसे आप कोई चीज को देखो ही नहीं तो उसके बारे में, जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, तो साइट ही उसके ऊपर नहीं हुई, उसके ऊपर दृष्टि नहीं हुई, तो विचार कहाँ से आएगा? तो दृष्टि ही नहीं की, यानी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगा उसके ऊपर में। हमें सोचना है, विचार करना है वो तत्व, और वो तत्व कैसा है? अनुपम, द बेस्ट। वैसा तत्व मेरे पास है, वो तत्व के प्रति मैंने दृष्टि नहीं की। पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी तत्व सार रूप है तो वह एक आत्मा ही है। यह आत्मा कैसे प्रयोगों द्वारा पकड़ में आए, उसके लिए सर्वज्ञ भगवान ने हमें 9 तत्व बताए हैं। अभी ये जो आत्म तत्व है, तो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि ये काफी मिस्टीरियस है। मैं इसके लिए मिस्टीरियस कह रहा हूं क्योंकि आज तक ये तत्व हमारे पकड़ में ही नहीं आया। यानी ये तत्व इतना अदृश्य रहा है या पीछे रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन कभी सामने आया नहीं, या सामने हमने उसके बारे में आके सोचा नहीं। तो ये तत्व, एक अदृश्य तत्व हमारे साथ में हमेशा रहा है, या हम ही वो तत्व है, लेकिन फिर भी हमें उस तत्व की एक जरा से भी भनक नहीं हुई। तो वो तत्व एक तरीके से कहे तो अद्भुत है, अनुपम है, लेकिन अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता है। उसका प्रेजेंस है, लेकिन हमें जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमें उसका प्रेजेंस भी फील नहीं होता है। तो सही हर समय, जैसे सूर्य का प्रकाश हो और कभी भी अंधेरा नहीं होता हो और सूर्य हमेशा रहे, तो एक तरीके से सूर्य को वी मे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि लाइट अगर हमेशा रहे तो हमें वो लाइट है। जैसे अभी ये कमरे में लाइट है और बंद ही नहीं हो, कायम यानी 24 घंटे हर दिन चलती रहे, तो और मैं बल्ब की तरफ देखूं ही नहीं, तो मुझे रियलाइज भी नहीं होगा कि यहाँ पर लाइट है। यानी ये तत्व ऐसा है, प्रकाशमान तो है ही, लेकिन उसका प्रकाश है वो हमें पता नहीं चला है। इसके लिए ये मिस्टीरियस है, ऐसा मुझे लगता है। अभी ये जो मिस्टीरियस, जो आज तक हमने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है, विचार नहीं किया है, वो तत्वों को कैसे पकड़ना, जानना कैसा? तीर्थंकर भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने हमारे लिए 9 तत्व दिए हैं, 9 रत्न समझ लो। जैसे अकबर के कोर्ट में 9 रत्न थे ना, 9 रत्न, इसी तरह से यहाँ पर 9 तत्व है। और अभी जैसे जैसे आप इस मार्ग में आगे बढ़ोगे तो इस मार्ग के अंदर में ये तो बेसिक जो 9 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, ये सब बेसिक, इट इज लाइक फंडामेंटल। तो ये जो 9 तत्व है वो है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। एक्चुअली कृपाणु देव ने इसका है ना एक सर्कल बनाया है। अगर आप मोक्ष माला देखोगे तो मोक्ष माला में टुवर्ड्स द एंड 9 तत्व के बारे में बात की है, और 9 तत्व का एक सर्कल सा बनाया है, जीव से शुरू होकर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। एक तरीके से देखे ना तो मोक्ष के बाद में वापस आता है जीव। तो रियल में देखे तो अगर हम इस फुल सर्कल से जाते हैं तो ये सर्कल जब भी हम घूमेंगे, यानी जीव से अजीव से होते 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 और फिर हम बंध और मोक्ष पे आएंगे, तो इस पूरा सर्कल घूमेंगे, तब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसका एक दूसरा भी तरीका है सोचना कि अगर हम उल्टे गए तो सीधा जीव से मोक्ष हो सकता है।
लेकिन रियल में ऐसा बहुत ही अनयूजुअल है या नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमें सब तत्वों का पता नहीं चलता है, उसका अभ्यास नहीं होता है, उसके बारे में बहुत ही डेप्थ से हम जब तक समझते नहीं हैं, तब तक ये 9 तत्व का पूरा आइडिया नहीं आएगा या उसके बारे में गहराई से हमें पता नहीं चलेगा, और तब तक ये जो आत्मा तत्व है वो हमें पकड़ में नहीं आएगा। तो आज तक आत्म तत्व क्यों पकड़ में नहीं आया? क्योंकि एक तो हमें बेसिक ही पता नहीं थी। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं। ये तो भगवान ने हमें बताया, द्वारा हमें पता चला है कि मैं आत्मा, मैं चेतन तत्व हूं, और इस चेतन तत्व को मैंने आज तक जाना नहीं है। तो अभी जानना है, और अभी मुझे वो 9 तत्वों के बारे में हम देखते हैं, और 9 तत्व किस तरह से आत्मा से रिलेट होते हैं वो देखना है। तत्व तो है ही, दे आर ऑल इंडिविजुअल, बट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड और आत्मा से कनेक्टेड है। इन तत्वों का चिंतन, मनन और यथार्थ अगर विचार हो तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य जीव को अवश्य प्राप्त होंगे। यानी ये 9 तत्वों के बारे में अगर चिंतन मनन करेंगे, और पूरी जिंदगी, सिर्फ एक सेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो हम एक सेशन में इस तत्वों के बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी अगर इनके बारे में विचार हो और हमें इसकी गहराई से एक एक तत्व पता चले, तो उसके कारण इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य अवश्य हमें प्राप्त होंगे। इसे ब्रह्मांड तो ये सब, जैसे आत्मा मिस्टीरियस है, तो इसी तरह से ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड भी पूरा मिस्टीरियस है, उसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है। जीव का परिभ्रमण अवश्य टूटेगा और कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये तत्व को जानकर और उसका तत्व पहचान कर और उसको प्रैक्टिस में लाकर अगर हम एक्सक्यूज मी इसका उपयोग होता है, तो हमारा परिभ्रमण अवश्य टूटेगा। ये बात बार बार आती है कि हमारे को क्या मोक्ष की इच्छा है? क्या ये जीव छूटना चाहता है? क्या मुझे मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए? तो काफी लोग कहेंगे चाहिए चाहिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है, मोक्ष भी चाहिए और संसार भी चाहिए। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर उत्तर एंड दक्षिण। अगर मोक्ष उत्तर में है तो संसार दक्षिण में है, यानी नॉर्थ एंड साउथ। यू कैनॉट से आई वांट हियर, कैन यू बी ऑन नॉर्थ पोल एंड एट द सेम टाइम ऑन साउथ पोल? नॉट पॉसिबल। इधर आप नॉर्थ पोल में होंगे या आप साउथ पोल में होंगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको किस तरफ जाना है। और हमेशा ये जो भगवान है, ये तत्व है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, या ऊपर की तरफ, ऊर्ध्व गति, ऊपर की गति। तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है ऊपर की तरफ। तो वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म, परमात्मा, आत्मा और ये सब सुख आनंद, आत्मा का सुख आनंद, ये वहां रहा हुआ है, या ऊपर ऊपर दशा बढ़ने से हमारी स्वयं की ऊपर ऊपर की दशा होगी, तो ये सब प्राप्त होगा, और इससे हमारा जो परिभ्रमण चालू है वो टूटेगा, या उससे हम मुक्त होंगे। तो मोक्ष की इच्छा, अगर जीव को मोक्ष की इच्छा नहीं है तो ये चक्कर वो घूमेगा ही नहीं, वो और ही कोई चक्कर में चलता रहेगा, जो चक्कर आज तक हम चलते आ रहे हैं। अभी हमें ये 9 तत्व का चक्कर चलना है, इस चक्कर में आ जाना है। अब तक हम संसार के चक्कर में घूम रहे थे, अभी हम ये 9 तत्व के चक्कर, उसके प्राप्ति यानी उसके समझ से, उसमें से कौन सा तत्व पकड़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्या करना है, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो लेट्स गो इनटू डिटेल। भगवान ने जीव और अजीव और उनके विस्तार रूप से 9 तत्व और 6 द्रव्य बताए हैं। तो एक तो 9 तत्व जो हमने कहे, उसके बाद में है 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में आता है जीव तत्व, जीव, अजीव यानी चेतन और पुद्गल यानी चेतन और जड़। फिर आता है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। अभी ये दोनों जो द्रव्य है
वो ऐसे हैं, उसको समझना मुश्किल है, लेकिन एकदम सिंपल भाषा में कहे कि जो धर्मास्तिकाय है जो प्रगति देता है या जो गति देता है, और अधर्मास्तिकाय यानी जो गति को रोकता है। दोनों ही जरूरी है, गति चाहिए भी और गति रोकना है, इसको कंट्रोल करना है। तो धर्मास्तिकाय गति देता है और अधर्मास्तिकाय उसे रोकता है। तो शास्त्र की भाषा में कहे तो हर एक पदार्थ, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, सब गतिमान है, लेकिन वो एक कंट्रोल्ड गति में चल रहे हैं। और शास्त्र के हिसाब से जो धर्मास्तिकाय है वो उनको गति दे रहा है और अधर्मास्तिकाय उस गति को कंट्रोल कर रहा है। तो धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय। इस पूरे ब्रह्मांड में इवन साइंस आल्सो सेज everything in this universe is constantly happening, moving, changing, stars, planets, moon, everything, ये सब मूवमेंट चारों तरफ इधर उधर हो रही है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। और फिर है अवकाश यानी आकाश, और है काल यानी समय। तो ये 6 जीव अजीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ऐसे 3 की पैर है, पैर नहीं है बट 3 अलग अलग है। जीव अजीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अवकाश और काल। अवकाश में स्पेस, काल में समय। तो ये 6 चीजें इस पूरे ब्रह्मांड में है जिसको हम द्रव्य कहते हैं, यानी सब्सटेंस कहें तो ये 6 सब्सटेंस से पूरा यूनिवर्स बना है। आप देखिए यूनिवर्स में आइदर चेतन है या जड़ है या स्पेस है, टाइम है और मूवमेंट है, और मूवमेंट के अंदर में कंट्रोल है या ब्रेक्स है। तो इस तरह से ये 6 द्रव्य से पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, या ब्रह्मांड में ये 6 द्रव्य मौजूद है। 5 इंद्रियों से जो कोई हम जान सकते हैं वह कौन जान रहा है, बस इतना विचार करने में आए तो देह के अंदर कोई जानने वाला पदार्थ है और वह अनुपम तत्व आत्मा है। अभी हम जब भी आज के दिन में जो भी जानते हैं हम 5 इंद्रियों द्वारा जानते हैं। तो अभी ये 5 इंद्रियों द्वारा जान रहे हैं, बट एक्चुअली इंद्रिया जो है ना वो रियल में जान नहीं रही है। इंद्रिया इज ओनली ट्रांसमिटिंग दी सिग्नल्स। आंख ने कुछ देख लिया, यानी आंख का कुछ सिग्नल गया, कान ने कुछ सुना, ओके, लेकिन ये सब जान कौन रहा है, सुन रहा है। जैसे मैं आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप क्या कहोगे, कौन सुन रहा है? आप ऐसा कहोगे कान सुन रहा है, आप कहोगे मैं सुन रहा हूँ। आप अगर मुझे देख रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि मेरी आंख देख रही है, आप क्या कहोगे, मैं देख रहा हूँ। यानी जो 5 इंद्रियों द्वारा आप जो भी जानकारी ले रहे हो वो जानकारी अल्टीमेटली कर कौन रहा है? तो वो जानकारी आपका आत्मा कर रहा है। यानी 5 इंद्रियों का ज्ञान, उसको जानने वाला पदार्थ कौन है? आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा उसको जान रहा है। तो जानने वाला पदार्थ कौन है और वो कहाँ पर है? ये जानने वाला पदार्थ कहीं और तो नहीं है, यहीं पर है, और वो यहाँ पर यानी इस शरीर के अंदर है। और वो जो शरीर के अंदर जो पदार्थ है वो क्या है? वही तो अनुपम तत्व आत्मा है, जो जान रहा है और उसके ऊपर में विचार कर रहा है। देखो आप कोई भी चीज देखोगे उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई तो विचार आएंगे ही। आप कृपाणु देव को देखेंगे तो कृपाणु देव को देखकर आपको कुछ भाव होंगे, कुछ विचार होंगे। आप मुझे देखोगे, मुझे देखकर कुछ विचार आएंगे, कुछ भाव आएंगे। तो आप कोई भी पदार्थ देखते हो, आप घड़ी देखते हो या टेबल एनीथिंग यू सी, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने के साथ में विचार उत्पन्न होते हैं। तो कृपाणु देव कहते हैं ये विचार करने वाला पदार्थ वो कौन है? जो जानने वाला पदार्थ वो कौन है? वही तो अनुपम तत्व आत्मा है, और उसको ही हमने जाना नहीं है। 9 तत्व में पहला तत्व जीव तत्व अथवा आत्मा कहे या चेतन। आत्मा के बारे में कोई भी भाव में विचार किया नहीं, वह तत्व को भूलकर और आत्मा यानी मैं, और मैं मतलब देहधारी नामधारी व्यक्ति, ये जबरदस्त भूल जीव की शुरुआत से चली आ रही। तो अभी हमें पता चला है
कि मैं यानी आत्मा। लेकिन अब तक हमारी तो यही बहुत, और अभी भी देखो आप डिफॉल्ट में चले जाओगे तो आपको यही लगेगा मैं मतलब शरीर, और मैं मतलब ये नामधारी व्यक्ति जो है निमेश, वो मैं हूं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी पुरुषार्थ मेरा हो रहा है और चल ही रहा है, पुरुषार्थ तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो बार बार डिफॉल्ट में निमेश हाजिर हो जाता है, डिफॉल्ट में ये शरीर हाजिर हो जाता है, और वापिस अपने को, हमें अपने आप को खींचकर आत्मा के पास लाना पड़ता है कि नहीं मैं निमेश नहीं हूं, नहीं मैं ये शरीर नहीं हूं। और ये एक बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार, क्योंकि अनादि काल से ये इतना पक्का हो गया है कि जन्म से लेकर आज तक मैंने अपने आप को निमेश, क्योंकि मेरा नाम जो हो गया उससे ही मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, और निमेश ये देहधारी व्यक्ति, उसी से आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो अभी वो इतने सालों की, इतने घंटों की, इतने मिनट और सेकंडों की जो कंटिन्यूअस फीडिंग हुई है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। बट अगर अभी तक भी हमने प्रयास नहीं किया और अभी भी नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी हमें पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और निमेश और देहधारी नहीं हूं। न तो मैं निमेश हूं, न तो मैं देहधारी व्यक्ति हूं, मैं तो आत्मा हूं। और आप सबको इसी तरह से बार बार अपने बारे में सोचना है कि मैं, जो भी आपका नाम है, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि ये नाम कितने समय के लिए है? इस जन्म के लिए ही नाम है। क्या मेरा नाम निमेश पूर्व जन्म में था? नहीं, और कुछ होगा उसके पहले जन्म में। यानी जितने हमने में दूसरे भाव जाने दो, मनुष्य के भी जितने भाव, अनंत भाव किए होंगे, उस अनंत भाव में मेरा एवरी टाइम डिफरेंट कैरेक्टर रहा होगा। जैसे कोई एक्टर प्ले करता है तो एवरी प्ले में, यानी कुछ नया प्ले किया तो उसमें एक और कैरेक्टर बनेगा, तीसरा प्ले किया उसमें और कुछ बनेगा। इसी तरह से हम भी एक एक्टर है, यानी इस जन्म में जो हमें रोल मिला है वो इतने जन्म के पूरा ही है, यानी जन्म के लिए ही है, इस भाव के लिए ही है। जैसे इस शरीर में से गया वो निमेश नहीं रहेगा, निमेश का नामो निशान धीरे धीरे मिट जाएगा। जब तक आत्मा की बात हो तो आत्मा का अस्तित्व की बात मैं मानता हूं, मेरे में आत्मा है, वह अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का पुनः जन्म है, ये सब मान्यता की, पर एंड में देह को ही आत्मा रूप समझ लिया। हम सत्संग में सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का अस्तित्व है, वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर आ गए, फिर से हमने अपना देहधारी रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई देवी होती है, कोई रूप धारण करती है, वैसे ही जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो हमारा रूप चेंज हो जाता है। सत्संग में आते ही हमारा आत्म रूप प्रकट होता है और सत्संग खत्म होते ही हमारा देह रूप प्रकट हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं कि इस जो भी सत्संग में आप सुन रहे हो या सत्पुरुषों ने जो बताया है उसके ऊपर में बार बार चिंतन करना है, मंत्र स्मरण करना है, मैं आत्मा हूँ, और वांचन करना है। दिन का पप्पा जी का कहने के अनुसार 2.5 घंटे का वांचन एवरी डे का होना चाहिए। उसके अंदर में चिंतन, मनन और शकुन है कि नहीं, बट लेकिन जो जो नए लोग हैं उनके लिए जो भी बुक्स का ऑर्गेनाइज करना था वो हुआ है कि नहीं मालूम नहीं है। आप लोगों को बुक्स मिली है क्या? रीटा और हर्ष जी, आपको निमेश ये भाई, कृपाणु देव की पुस्तकें मिली है? हाँ जी, बस मोक्ष माला नहीं मिली, बाकी ज्ञान वो मिली है। सॉरी, फिर से बोलेंगे? कृपालु देव जी की जीवनी के ऊपर मिली है और मोक्ष माला नहीं मिली अभी। अच्छा अच्छा, बाकी लोगों को अगर नहीं मिली हो तो जरूर आप शकुन से कांटेक्ट करिए, और शकुन ये बुक सबके लिए ऑर्गेनाइज करेगी। अभी रीटा जी आपके पास में बुक आई है तो उसका बहुत ही गहराई से वांचन होना है। अब मैं रीटा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। पापा जी हमेशा कहते हैं और कृपाणु देव ने भी कहा है, ये जो पुस्तक है इसको नॉवल के जैसे पढ़ना नहीं है,
जैसे आज हम एक वचन लेके सिर्फ एक वचन के ऊपर ही विचार कर रहे हैं, इस तरह से एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक चीज को बहुत ही तराशना है और बहुत ही धीरे धीरे गहराई में जाकर उसको पढ़ना है, विचार करना है, चिंतन करना है। तो मुंह से बोला करे आत्मा आत्मा, पर देह प्रत्ये लक्ष्य करके और देह को जिस तरह से सुख साता मिले उस तरीके से अभी तक अनेक जन्मों जन्मांतर से धर्म किया है, इसलिए धर्म का फल आत्मा को न मिलकर देह को मिला है। हमने बोला है आत्मा आत्मा, लेकिन हमारा लक्ष्य देह के प्रत्ये ही रहा है। और इवन इतने साल में अगर आप सत्संग में भी हो, फिर भी आत्मा आत्मा बोलकर हमारा लक्ष्य आप देखिए घूम फिर के देह पर ही आ जाता है, अटक जाता है देह पर आके। और ये आपकी भूल नहीं है, बट एक तरीके से कहे कि अनादि काल से हमने देह को ही अपना माना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तो उसमें से छूटना है। यू कैनॉट जस्ट टेक दैट एज एन एक्सक्यूज कि अनादि काल से मैं शरीर के साथ में था तो अभी तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। नहीं, ऑब्वियसली हो रहा है, बात बरोबर है। तो हमें तो पुरुषार्थ करना है और आगे बढ़ना है। तो किस तरह से पुरुषार्थ करना है वो ज्ञानी बताते हैं। इसके लिए ज्ञानी क्या कहते हैं, सत्संग अटेंड करो, सत्संग सुनो, वांचन करो, विचार करो, मंत्र स्मरण करो। यानी हर समय आपको आत्मा लक्ष्य में आना चाहिए, हर समय, एवरी मोमेंट। बट एवरी मोमेंट बोलने से एवरी मोमेंट आएगा नहीं, लेकिन शुरुआत और भाव तो करें। हम भाव ही नहीं करते हैं और हम एक्सक्यूज ले लेते हैं, अरे नहीं हमारा घर संसार है, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब कुछ हो। जैसे कृपाणु देव को भी घर संसार बिजनेस था, फिर भी वो आत्मा को नहीं भूले। पप्पा जी की बात कहें तो पप्पा जी का भी घर संसार बिजनेस सब कुछ, आश्रम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर भी वो तो आत्मा में हर समय रहते हैं। तो उन्होंने हमें मार्ग बताया है कि आप घर संसार होते हुए भी आत्मा भाव में रह सकते हैं। उसके लिए बार बार आपको आत्मा को लक्ष्य में रखना है। पप्पा जी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी आपका सर दर्द होता है, बहुत सर दर्द हो रहा है, लेकिन सर दर्द हो रहा है इसके लिए आपका जो घर का काम है, बच्चों की देखभाल है और बाकी सब जो डेली काम करने हैं वो करने पड़ते हैं। तो आप वो काम कर रहे हैं, फिर भी आपको हर समय क्या ध्यान में है, मेरा सर दर्द हो, लेकिन काम चालू है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है, मेरा सर दर्द हो रहा है। बस इसी तरह से जैसे सर दर्द हो रहा है ये लक्ष्य में रहता है, इसी तरह से पापा जी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, ये लक्ष्य में रहना चाहिए और बाकी सब काम करते जाओ। और जहां टाइम मिले आत्मा को याद करो, आत्मा के गुणों को याद करो, आत्मा भाव को याद करो, आत्मा का भाव का भावन करो। कृपाणु देव कहते हैं ना, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान, कि आत्मा का भाव करते करते जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। तो भाव तो करना बहुत इजी चीज है, उसके लिए ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई एफर्ट चाहिए, कुछ नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागदौड़ नहीं करनी है। लेकिन आज तक हमने क्या किया, मंदिरों में यहाँ वहां भागदौड़ करते रहे, लेकिन जो करना था उसे चूक गए। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से हमने धर्म बहुत किया, लेकिन उसमें हर समय लक्ष्य हमारा देह को रखकर मैं धर्म कर रहा हूं। मैं मतलब कौन, ये शरीर, ये निमेष, उसको लक्ष्य में रखकर धर्म हुआ। इसके लिए पापा जी कहते हैं उसका फल किसे मिला, देह को मिला, आत्मा को नहीं मिला, क्योंकि देह के भाव से हमने धर्म किया और आज तक हमने भाव देह का रखकर ही धर्म किया। इसके लिए फल देह को मिला, आत्मा को नहीं मिला। हमारा जो ज्ञान है वह फक्त इंद्रिय ज्ञान है, यानी कि जड़ पदार्थ का ज्ञान है। धर्म के नाम पर कितना भी किया हो तो भी वह जड़ क्रिया से जड़ पदार्थ की पहचान की रीत हुई। जैसे अभी शुरुआत में कहा, हम ज्ञान किसके द्वारा लेते हैं, इंद्रियों के द्वारा। और इंद्रिया किस पदार्थ को जानती है, जड़ पदार्थ को। क्या इंद्रियों के द्वारा आपको आत्मा का ज्ञान हो सकता है? क्या आपका माइक चालू हो गया हर्ष जी, आपका माइक बंद कर दीजिए। ओके, सो इंद्रियों के द्वारा हम सिर्फ जड़ पदार्थ को जान सकते हैं। रीटा जी आपको कुछ कहना है?
सब लोग अपने माइक फोन को टच मत करें, क्योंकि कभी कभी बाय मिस्टेक माइक अनम्यूट हो जाता है। इंद्रियों के द्वारा हमने जड़ पदार्थ को जाना। इंद्रिया सिर्फ जड़ पदार्थ को जान सकती है, इंद्रिया और कोई पदार्थ को जान नहीं सकती है। और जो आत्मा है वो पदार्थ को इंद्रिया तो बिल्कुल जान नहीं सकती है। तो आपको या मुझे जो भी अब तक ज्ञान हुआ है वो सिर्फ जड़ पुद्गल का ज्ञान हुआ है, अजीव तत्व का ज्ञान हुआ है, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ इंद्रियों का ही सहारा लिया है और इंद्रियों के माध्यम से ही जाना है, बट उससे और आगे जाने की कोशिश नहीं की है। इंद्रिया तो है ही, उसका उपयोग भी करना है, बट इंद्रियों का उपयोग करते करते उसके नेक्स्ट लेवल में जाना है, यानी इंद्रियों को एक समय पे छोड़कर अपने आत्मा द्वारा या चिंतन मनन द्वारा आत्मा की पहचान करनी है। दूसरे तत्व धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, अवकाश, ये सब हमने बात कर ली है। तो है उसका मेन जो चीज है वो जड़ और चेतन का इंटरेक्शन है। जड़ और चेतन का जो इंटरेक्शन है वही मेन इस पूरे ब्रह्मांड का बेसिस है। इस पूरे ब्रह्मांड का बेसिस क्या है? जड़ और चेतन और इंटरेक्शन बिटवीन जड़ एंड चेतन। तो उसी से पूरा तंत्र, पूरा जीवन, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान चला रहे हैं इस दुनिया को, भगवान चला रहे हैं, वो बात गलत है। भगवान दुनिया को नहीं चला रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, और वो भी दुनिया को नहीं देख रहे हैं, वो स्वयं के स्वरूप में लीन है। कहने के लिए हम कहते हैं कि वो सब देखते हैं, लेकिन वो रियल में अपने ही स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में लीन है परमात्मा। और परमात्मा जगत का कुछ नहीं करता है। जो हमारी आज तक की मान्यता थी कि भगवान सब जगत का करता है, वो रियल में फैक्ट नहीं है। और अगर भगवान जगत का करता होता था तो ये जगत की ऐसी हालत नहीं होती थी। इस जगत में इतने सारे दुख, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे कोरोना, ये वो, ये सब अगर भगवान चलाते होते थे तो भगवान का तंत्र ऐसा तो नहीं होता था। लेकिन ये जो भी पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है वो जड़ और चेतन का जो इंटरेक्शन है उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इसके लिए जड़ और चेतन, इसी पे ये 6 द्रव्य में से जो 2 द्रव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो द्रव्य में भी गिने जाते हैं जड़ चेतन, और 9 तत्व में भी जीव अजीव के नाम से गिने जाते हैं। तो जड़ चेतन कह लो या जीव अजीव कह लो, इसके बारे में ही हमारा पूरा शास्त्र या उसके ऊपर ही मेनली हमारा फोकस रहेगा। जीव को जब पता चलता है कि देह से भिन्न ऐसा मैं आत्मा हूँ और अनेक गुण, धर्म और लक्षण करके अपने आत्मा को पहचान लेता है, तब पाप और पुण्य की सच्ची खबर पड़ती है। जब देह से भिन्न, जैसे ये जो है ना, ये देह से जुड़ा हुआ, देह और आत्मा कैसा है? एक हो गए हैं। और एक्चुअल में इसको अलग करना ना, वही तो पुरुषार्थ है। और वो क्या फिजिकली अलग नहीं करना है। देखो, फिजिकली अलग करना हो ना तो मैं और आप जोर लगा के ये शरीर से आत्मा को अलग कर ले, या कोई मशीन लेके आया या कोई इक्विपमेंट लेके आया कि चलो यार इसको अब बहुत टाइम हो गया, बार बार कह रहे हैं कि देह आत्मा से भिन्न है, तो चलो आत्मा को अलग कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिजिकल वे ही नहीं है जिससे हम चेतन को जड़ से अलग कर सके। अलग करने का एक ही तरीका है, और वो है आपका स्वाध्याय, चिंतन, मनन, और उसी के पुरुषार्थ के द्वारा ये अलग होंगे। फिजिकली अलग नहीं होंगे, लेकिन भाव से हम इन दोनों को अलग कर सकेंगे। जुड़े हुए हैं। आज के दिन मेरा आत्मा और मेरा शरीर एक रूप है, यानी जुड़ा हुआ है। बस अभी मुझे भाव से उनको अलग करना है। इसीलिए यहाँ पर चिंतन मनन का बहुत ही इंपॉर्टेंस आता है कि भाव से मुझे अपने आप को इस शरीर से अलग करना है। फिजिकली तो जब मेरा मोक्ष होगा तब मैं शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन क्या तब तक मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता हूँ? अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं भाव से जब इस शरीर से अपने आप को
मुक्त कर सको, या भाव से ये अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। ये बार बार विचार करता ही रहना है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं। मैं आत्मा हूं, ये सब जो मेरे कर्म है, कर्म भी जड़ है और शरीर भी जड़ है, तो मैं ये सब जड़ पदार्थों से भिन्न हूं, जड़ पदार्थों से अलग हूं। और ये इतना बार बार करते रहना पड़ेगा। मैं अपने ही अनुभव से रियलाइज कर रहा हूं कि बोलने में तो बहुत इजी है कि चलो भाव से अलग कर लो, लेकिन ये एक बार भाव करने से नहीं होगा। अनंत अनंत बार ये भाव करते ही जाना पड़ेगा, करते ही जाना पड़ेगा। आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। भाव करते करते कब तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव करना है। ऐसा नहीं कि 2 मिनट या 5 मिनट भाव कर लिए और हो गया। कंटिन्यू, ऑन 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 ऑन। फिर एक बार आदत सी पड़ जाएगी, एक बार सब कॉन्शियस में आ जाएगा, बस वो लेवल तक हमें लेके आना है। फिर हमें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमें याद नहीं करना पड़ता है कि मैं निमेश हूं, या जो भी आपका नाम हो, क्या उसको याद करना पड़ता है? नहीं, यू नो इट। इसी तरह से यू विल नो मैं आत्मा हूं, निमेश नहीं हूं, निमेश नहीं हूं। जीव को जब पता चलता है कि देह से भिन्न ऐसा मैं आत्मा हूं, और उनके गुण धर्म लक्षण करके अपने आत्मा को पहचान लेता है। अभी सिर्फ आत्मा बोलने से वो तो बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत है, उसके बारे में सोचना है, उसके गुण धर्म लक्षण, यानी आत्मा के क्या क्या गुण है। तो मैं चैतन्य हूं, तो चैतन्य का क्या क्या गुण है जो हमने पास्ट में किए हैं कि देखना और जानना, ये चेतन का गुण है। ज्ञान वो चेतन का गुण है। शांति, सुख, आनंद वह चेतन का गुण है। तो अगर मैं अशांत हूं मतलब मैं आत्मा से दूर हूं। अगर मैं चिंतित हूं, इसके लिए मैं आत्मा से दूर हूं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव चिंता नहीं है, ये तो शरीर का स्वभाव है। ये मन का स्वभाव है जो चिंता कर रहा है, चित्त का स्वभाव है जो चिंता कर रहा है। तो इस तरह से हमें आत्मा के लक्षणों को फोकस में रखना पड़ेगा कि मेरे ये गुण है। लेकिन ये गुण अगर मैं अनुभव नहीं कर रहा हूं, इसका ये मतलब हो रहा है कि मैं अपने आत्मा से दूर हूं या दूर जा रहा हूं। जैसे ही मुझे दुख लग रहा है, मुझे चिंता लग रही है या चिंता हो रही है, हम सबको होती है कर्म के उदय से, लेकिन वो चिंता को दूर हटाना है, चिंता से निकलने का प्रयास करना है। कैसे? चिंता से भाग कर नहीं, लेकिन समझ से कि ये चिंता का कारण क्या है। और आप चिंता का कारण ढूंढने जाओगे तो जरूर यहाँ कहाँ वहीं भी लगेगा कि चिंता का मुख्य कारण है कि मेरा शरीर और मेरा संसार में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अब देखिए, चिंता का वही तो कारण है ना कि आपके शरीर या आपके संसार में कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ज्यादा माइनस, यानी शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है, चाहे मानसिक हो या फिजिकल हो, तो चिंता होती है। आर्थिक यानी संसार के अंदर में पैसे की बात आए और पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भले कितने भी पैसे हो, लेकिन वो चिंता तो मनुष्य का एक स्वभाव पड़ गया है। इस तरह से घर परिवार, यानी चिंता का विषय क्या है या दुख का विषय क्या है? हमारा संसार। ये बात बहुत ही क्लियरली समझ लीजिए। और संसार और मोक्ष एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो मुझे मोक्ष की तरफ जाना है तो ये संसार की सब इम्पोर्टेंस छोड़नी पड़ेगी, ये संसार के भाव छोड़ने पड़ेंगे, तो जाके मैं अपने आप को फ्री कर सकूंगा। और ये फ्रीडम इतना अद्भुत है, ये आत्मा तत्व इतना अद्भुत है, ये आत्मा का अनुभव इतना अद्भुत है, जो हमने फिर लगता है कि हम कितनी छोटी छोटी फालतू की बातों में पड़े रहे। अपने अहंकार के कारण, मान के कारण, अपनी मिथ्या के कारण हमने मतलब अपने आप को दुख दिया। ये हमें रियलाइज होगा कि मैं ही अपने आप को दुख दे रहा हूं, दूसरा कोई व्यक्ति उसका कारण नहीं है। मेरी मान्यता और मेरी गलत समझ वो मेरे दुख का कारण है। तो ये सब अंदर से ही आपके विचार द्वारा, आपके भाव द्वारा, गुरु के आशीर्वाद और उनके बताए हुए मार्ग के चलने से ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होता जाएगा। तो
अपने गुण धर्म और आत्मा की पहचान लेता है, तब पाप और पुण्य की सच्ची खबर पड़ती है। जब भी हम ये सब करेंगे, जैसे बताया कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, यानी ये सब गुण के अंदर हूं तो मैं पुण्य में हूं, और गुण से दूर गया तो मैं पाप में जा रहा हूं। आत्म धर्म की आराधना होती है तब जो जो कारण से बंद होता है उसे पाप समझना है। अभी ये पाप का एक अलग डेफिनेशन है। आज तक एक पाप और पुण्य अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या समझना है कि जिसके कारण बंद होता है, यानी कर्म बंध होता है, उसका नाम पाप है। और वो कर्म बंधन यानी आत्मा किसी भी तरह से बंधा, मतलब आत्मा का पाप हुआ। आत्मा का पाप हुआ, शरीर का पाप की बात नहीं कर रहे, आत्मा का पाप हुआ, यानी आत्मा बंध गया, अच्छे विचार से या बुरे विचार से, अच्छे भाव से या बुरे भाव से, लेकिन बंधन तो हो गया। इसके लिए कृपाणु देव क्या कहते हैं? शुद्ध भाव, न शुभ भाव न अशुभ भाव, मुझे शुद्ध भाव में रहना है। मुझे चेतन और ध्यान समाधि में शुद्धता, कोई किसी भी चीज का विचार नहीं, भाव नहीं, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उस सब से मुक्त अगर मैं हो जाऊं और बस अपने ही शांत स्वरूप में लीन हो जाऊं, तो वहां पर शुद्धता है, वहां पर अशुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है। तो उसको हम कहेंगे पुण्य। यानी आत्मा अगर दोनों में से मुक्त होता है, दोनों के कोई विचार नहीं करता है, और अगर करता है तो उसको पाप कहेंगे, अगर नहीं करता है तो उसको पुण्य कहेंगे। मैंने धर्म किया ऐसा अभिमान होता हो, दूसरे को दिखावा होता हो, देव दंभ और कृत्रिम तरीके से धर्म की सब क्रिया होती हो, तो जो कोई भी धर्म की क्रिया है वो बंध का कारण है। अभी आज तक हमने धर्म किया है और हम हमारे चारों तरफ भी देखते हैं लोग धर्म करते हैं, लेकिन वहां पर एक तो कर्ता भाव है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, दूसरा मान अभिमान है। अगर जो लोग रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझते हैं, अभिमान करते हैं। और मैं धर्म कर रहा हूँ ये उनको हमेशा लक्ष्य में आता है और दूसरे को बताने की या जताने की कोशिश करते हैं। देखो मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूँ, इतने बार ये मंत्र करता हूँ, इतने बार इतनी आरती करता हूँ, व्हाटएवर आप जो करते हो उसका एक आपको गर्व और अभिमान होता है, और कहीं ना कहीं दूसरे को दिखाने का भी भाव होता है। तो इस तरह से अगर धर्म की, और सब क्रिया बाह्य से होती है, धर्म की जितनी भी क्रिया हो रही है बाह्य से हो रही है, वहां पर आत्मा का जुड़ान नहीं है, आत्मा से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ बाह्य से, पांच इंद्रियों से, शरीर से हमारा धर्म हो रहा है। तो ये इस तरह से होता है, तो ये धर्म भी बंध का कारण है, ये क्रिया भी बंध का कारण है, जिसको पाप कहा जाएगा। सुनकर आपको धक्का लगेगा कि धर्म की क्रिया करना कैसे पाप है। इसके लिए पाप है क्योंकि यहाँ पर कर्म बंधन हो रहा है, और जहां कर्म बंधन है वो पाप है। कोई दोष की क्रिया करनी पड़ती हो, अभी उसका दूसरा पहलू देखते हैं। एक हम अच्छा काम कर रहे थे ना, अच्छा काम मतलब धर्म की पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन भाव वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, इसके लिए पाप है। धर्म की क्रिया पाप नहीं है, धर्म की क्रिया के पीछे के जो भाव है, मान भाव, अभिमान भाव, कर्ता भाव, दिखावे का भाव, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर धर्म करते समय संसार का भाव, तो वो सब पाप का कारण है। धर्म की क्रिया पाप नहीं है। अभी दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि कोई दोष हो रहा है, दोष की क्रिया करनी पड़ती है। अभी आपको पता भी चल गया कि ये गलत है, लेकिन आपके स्वभाव के कारण आपसे हो जाती है, गलत है पता है हो जाती है, या आपको कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसके कारण आपको वो क्रिया करनी पड़ती है। आपको नहीं करनी है और आपको पता है गलत है, फिर भी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कुछ चीजें होती हो और पूरा हृदय आपका द्रवित हो जाए, हृदय में एकदम लगे कि ये बहुत मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, या मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं इसकी वजह से मुझे ये क्रिया करनी पड़ रही है, यहाँ आत्मा द्रवित हो जाता है, अंदर से बहुत आत्मा को फील होता है कि आई डोंट वांट टू डू इट बट आई एम फोर्स्ड टू डू इट। तो ये तो नहीं करने जैसा है, अंदर से भाव चले,
और नहीं करना है, पर न चाहते हुए भी मुझे कर्म के कारण करना पड़ता है, उसे अत्यंत खेद सहित ये जो अशुभ क्रिया होती है वहां कर्म का छेदन है, वह शायद पुण्य है। आपके कोई कर्म का उदय हुआ और कर्म के उदय के कारण आपको कुछ क्रिया करनी पड़ रही है जो गलत है, जो नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको चोरी करनी पड़ रही है। यहाँ चोरी मतलब फिजिकल नहीं, बट लेट अस से बिजनेसमैन जैसे चोरी करते हैं कुछ ना कुछ चीजों में, तो आपको पता है ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आपके पास में कोई सॉल्यूशन या उपाय नहीं होता है और कर्म का फोर्स की वजह से आपको करना पड़ता है। तो आप जो कर रहे हो उसके वजह से आपको अंदर से बहुत खेद होता है कि नो, दिस इज नॉट राइट, बट आई हैव टू डू इट, आई एम फोर्स टू डू इट। तो वहां पर खेद है, और वो खेद के साथ में अगर वो क्रिया हो रही है तो उससे एक्चुअली कर्म कट रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अपना ही। हम बिजनेस करते हैं और कभी कभी बिजनेस के लिए अपने देश में आज के समय में इतना बुरा वातावरण है कि करप्शन चारों तरफ फैला हुआ है, और न चाहते हुए भी आपको बिजनेस के लिए करप्शन, आप तो नहीं ले रहे हो लेकिन दूसरे को देना पड़ता है। अगर नहीं होता है तो बिजनेस ही नहीं हो पाता है। तो आपके पास में स्टाफ है, उनकी सैलरीज है, उनके एक्सपेंसेस है, सब कुछ है, और बिजनेस तो करना है ना, बिकॉज रोजी रोटी कमानी है। तो वो क्रिया आपको करनी पड़ रही है, अंदर से पता है, मैं पर्सनली आई एम टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ करनी पड़ती है। तो वहां पर जहां करनी पड़ रही है और पता भी है कि ये गलत है, इट शुड नॉट बी डन, बट कर्म का उदय है, ये बिजनेस मेरे कर्म का उदय है और मुझे करना पड़ रहा है, तो वहां पर खेद चल रहा है और यही भाव चलता है कि मुझे न करना पड़े तो अच्छा है, ये न करना पड़े तो अच्छा है। तो वहां पर खेद पूर्वक, और जितने खेद पूर्वक वो हो रही है, तो पापा कहते हैं वहां पर ये कर्म का उदय है और नकार भाव से हो रहे हैं, यानी यहाँ पर कर्म कट हो रहे हैं, इसके लिए इसको पुण्य कहेंगे। जिससे कर्म कट हो वो पुण्य है, और जिससे कर्म बंधन हो वो पाप है। तो अभी ये पाप और पुण्य की एक पूरी अलग ही डेफिनेशन यहाँ पर एक्चुअली संसार के तरीके से देखे तो धर्म की क्रिया को पुण्य कहेंगे, और आपने किसी को रिश्वत दी अपने काम कराने के लिए उसको पाप कहेंगे। लेकिन ज्ञान की भाषा में और कर्म की भाषा में देखे तो आपका भाव क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि गलत काम करना है, लेकिन गलत काम हम सबको पता है कभी ना कभी हमारे से हो जाते हैं या हमें करने पड़ते हैं। उस समय खेद चलता रहे, उस समय ये भाव चलता रहे कि नहीं करना है, हे भगवान प्लीज मुझे इसमें से बचाओ, लेकिन मेरे कोई पास में कोई उपाय नहीं है, इसके लिए आई एम फोर्स टू डू इट। उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और खेद पूर्वक वो क्रिया होती है, तो वहां पर कर्म का कट हो रहा है। और जो प्रीवियस केस बताया जहां पर धर्म हो रहा है लेकिन वहां पर मान अभिमान ये सब अगर हो रहा है तो धर्म की क्रिया अच्छी है, लेकिन मान अभिमान दिखावा, और धर्म में भी बहुत सारा कपट होता है। आप मंदिर वगैरह जाते हो तो देखते हैं क्या क्या होता है ना, तो वो सब धर्म के नाम पर गलत काम जो हो रहे हैं वो पाप की क्रिया है। तो धर्म तो करना है, और धर्म करते समय हमारे भाव कैसे होने चाहिए, छूटने के भाव। अगर हम धर्म कर रहे हैं, पूजा भगवान की कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो भाव ये होने चाहिए भगवान मुझे आपके जैसे होना है, आपके जैसे गुण है भगवान मुझ में भी सिंचित हो, मुझे आपके जैसे परम शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे आपके जैसा होना है, आपसे एक रूप होना है। तो ये जो भाव चलते रहे और धर्म की क्रिया हो तो वो पुण्य का कारण है। इस तरह से कोई भी दोष की क्रिया होती हो और अत्यंत अत्यंत हृदय द्रवित हो जाए और उस तरह का पश्चाताप के साथ होती हो और धर्म की क्रिया, तो वह बहुत ही अच्छी बात है। भले काम गलत है लेकिन भाव अच्छे हैं। और ऑन दी ऑपोजिट अगर दूसरा जो बताया मान भाव हम भाव ये सब, तो ये धर्म की, आप डोनेशन दे रहे हो,
आप किसी की सेवा कर रहे हो, लेकिन वहां पर ये भाव हो कि भाई मेरे परिवार का नाम आना चाहिए कि ये व्यक्ति ने ये स्कूल्स की स्थापना की है, इन्होंने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, तो वहां पर दिखावा और मान भाव, अभिमान आता है, वो पाप है, ये ध्यान रखिएगा। भले आप करोड़ों का डोनेशन क्यों ना दे रहे हो, लेकिन वहां पर अगर भाव ऐसे हैं, भाव को पकड़ना है, क्रिया को नहीं, उससे ही पाप और पुण्य है। आश्रव, ओके। तो आई होप ये पाप और पुण्य आपको समझ में आए होंगे। और अभी हमें यही बार बार लक्ष्य रखना है कि मैं किस तरह से छूटूं। जो छूटने का प्रोसेस है वो पुण्य है, और जो बंधन का प्रोसेस है वो पाप है। ये बात ध्यान में रखिए। और ये पाप और पुण्य का मेजर जो सोर्स है वो हमारे भाव है। हमारे भाव क्या चल रहे हैं। अगर आप सत्संग में भी बैठे हो और आपका मन इधर उधर भटक रहा है और उल्टे सीधे भाव हो रहे हैं, तो वो पाप का कारण है। और अगर आप संसारिक काम भी कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका चित्त पुण्य की चीजों में लगा हुआ है, भाव पुण्य के हैं, यानी अच्छे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये शायद किसी ने, आप लोगों ने सुना होगा, बट यहाँ पर क्रिया और भाव का बहुत ही क्लियरिटी समझ में आती है कि एक मंदिर था और मंदिर में पुजारी था, और ऐसा था बाई चांस कि उसी के बाजू में वहां पर एक वेश्या रहती थी, अगल बगल में मंदिर। दोनों यानी वैश्या की और पुजारी की मृत्यु होती है। इस एक दृष्टांत है, दृष्टांत के तरह से समझना। और दोनों की मृत्यु होती है। तो उसके बाद में भगवान के पास में जो जाते हैं ना कि अभी किसको क्या मिलेगा, तो उस समय भगवान पुजारी को नरक में भेजते हैं और नर्तकी को स्वर्ग में, या जो वेश्या को है उसको स्वर्ग में भेजते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है, भगवान ये तो अन्याय है, मेरी पूरी जिंदगी आपकी पूजा पाठ भक्ति की, और ये वैश्या ने तो वैश्या का काम किया। तो उन्होंने बोला, नहीं, ये जब भी तुम पूजा पाठ कर रहे थे तो भी तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा भाव वो वैश्या में जुड़ा हुआ था। भले तुम पाठ पूजा सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में वो वैश्या के भाव चल रहे थे कि वैश्या क्या होगी, कैसी होगी, नाच कर रही है, आपको उसका म्यूजिक, यानी आप उससे पूरे इन्फ्लुएंस थे। भले क्रिया आप पूजा की कर रहे थे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, वैश्या जो थी वो भले अपना मजबूरी के वजह से जो भी कार्य कर रही थी, उसके अंदर में वो बार बार उस वैश्य का लक्ष्य था कि ये पुजारी जो पूजा कर रहा है, भगवान की अर्चना कर रहा है, उसमें वैश्य का पूरा मन और चित्त लगा हुआ था। तो हमारा मन चित्त कहाँ लगा है? वैश्य का मन चित्त इसमें लगा था। इसके लिए क्रिया वैश्य की पाप वाली थी, लेकिन उसके भाव पुण्य के थे। इसके लिए भगवान ने उसको स्वर्ग में भेजा, और पुजारी सब सुबह शाम पूजा करते हुए भी उसके भाव वैश्या के थे, उसके लिए उसको नरक में भेजा। ये दृष्टांत है, बट दृष्टांत बहुत ही पावरफुल है कि हम क्या कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या भाव अंदर में है, किस भाव से हम चीज कर रहे हैं। वही भाव हमारे मेनली कर्म बंधन का कारण है। तो भाव हमारे मुक्ति के हो, संसार के न हो, तो फिर वो पुण्य की क्रिया है, और पूजा पाठ करते हुए भी संसार के भाव हो तो वो पाप की क्रिया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं आश्रव। आश्रव तो हमने जीव अजीव पुण्य पाप, अभी हम आते हैं आश्रव के ऊपर। आश्रव यानी, ये पहले भी किया है लेकिन इसको थोड़ा अभी डेप्थ में देखते हैं। यानी जब कोई भी तरीके के भाव करे, वह भाव के निमित्त के कारण द्रव्य कर्म यानी कर्म के रचकण आत्मा से चिपकते हैं। किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न होना वह कर्म बंधन है और आश्रव है। तो सिंपल तरीके से कहें तो आश्रम इस कर्म का आकर आत्मा पे चिपक जाना। जैसे हमने भाव किए वैसे कर्म के पार्टिकल्स चार्ज होके हमारे आत्मा पे चिपक जाते, यानी आश्रव आके कर्म चिपक गए। आश्रव को समझना है तो सिंपल, हमने उनको बुलाया। हमने कैसे बुलाया? मुंह से नहीं बुलाया, अपने भाव से हमने कर्म को बुलाया
और भाव से जो कर्म बंधन हुआ वो आत्मा पे चिपक गए और हमारा कर्म बंधन हुआ। तो एक है भाव, दूसरा है द्रव्य। जो भाव किए तो उसको भाव कर्म कहेंगे, और जो फिजिकली कर्म के पार्टिकल्स हमारे आत्मा पे चिपक गए उसको द्रव्य कर्म कहें। द्रव्य मीन्स फिजिकल, द्रव्य मीन्स विच इज आइडेंटिफाइबल। तो आइडेंटिफाइबल जो फिजिकल मैटर है वो कर्म के पार्टिकल्स, लेकिन वो पार्टिकल्स चिपके क्यों? क्योंकि हमारे भाव जैसे भी हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, क्रोध के हुए, मान के हुए, दया के हुए, करुणा, जैसे भाव हुए वैसे कर्म पार्टिकल्स चार्ज होके हमारे आत्मा पे चिपक गए, उसको कहेंगे आश्रव। किसी भी प्रकार का भाव उत्पन्न होना वह कर्म बंधन है और आश्रव है। प्रश्न ये होगा कि अगर इसी प्रकार से कोई भी भाव करने से कर्म बंधन होता है तो हम छूटेंगे कैसे? कभी छूटेंगे? अभी ये प्रश्न तो होगा ही ना। आप कहते हैं भगवान के भाव से कर्म बंधन होते हैं, और भाव तो हमारे निरंतर चलते रहते हैं, और भाव अगर निरंतर चलते हैं तो इसका मतलब हमारा कर्म बंधन भी निरंतर चालू है। तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम छूटेंगे कैसे? देखते हैं क्या कहते हैं। अब जब पता चला कि भाव करने से कर्म बंधन होता है तो ऐसे भाव नहीं होने चाहिए जिसके कारण अशुभ कर्म का बंधन हो। अभी भाव जो है वो दो प्रकार के, अशुभ और शुभ भाव। भाव तो हो ही रहे हैं। आज के दिन हम शुद्ध भाव में नहीं है। वो तो समाधि की जो अवस्था है वो ज्ञानी पुरुष को जनरली रहती है, या जब भी हम एकदम शांत होके भगवान के पास में एकदम ध्यान पूर्वक समाधि में बिना कोई विचार, बिना कोई भाव के होते हैं, तो उतने समय के लिए हम कह सकते हैं कि हम शुद्ध भाव में थे, अगर कोई विचार ना हो, कोई भाव ना हो तो। लेकिन विचार और भाव हुआ यानी कर्म बंधन तो हुआ ही। अभी ये तो कांस्टेंट चालू है ना, विचार और भाव, विचार भाव, विचार भाव। आइदर हमारे अंदर में अच्छे भाव हो रहे हैं या बुरे भाव हो रहे हैं। और अगर रेशो भी निकाले ना तो एक्चुअली लगेगा कि ज्यादा बुरे भाव हो रहे। बुरे का मतलब मैं ये कहूंगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे चिंता, तो आप देखिए एक दिन में हम कितनी बार चिंता करते हैं। जस्ट सोचिए, मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा चिंता के भाव में चला जाता हूं, मुझे करनी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई कारण से हम चिंता के भाव में फिसल जाते हैं। यानी चिंता हो गए, दुख हो गए, इस तरह से भय हो गए, आकुलता व्याकुलता हो गई, ये सब भाव क्या हमारे अंदर में नहीं है? हो ही रहे हैं। तो अगर मैं दिन में एनालाइज करूं तो ऐसे भाव शायद ज्यादा हो रहे हैं और शुभ भाव हो रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन मुझे तो इसकी ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी इन अ डे मैं ज्यादा अशुभ कर्म बांध रहा हूं क्योंकि अशुभ भाव मेरे अंदर में ज्यादा चल रहे हैं, और शुभ भाव है नहीं है ऐसा नहीं है, बट प्रोपोर्शन मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, मुझे ये कम लग रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके अंदर में अलग हो सकता है। तो अब जब पता चला कि भाव करने से कर्म बंधन होता है तो ऐसा भाव न करे जिससे अशुभ कर्म बंधन हो। मैं आत्मा हूँ ऐसी समझ के बाद में कोई भी भाव उत्पन्न होगा तो तुरंत ही लक्ष्य रहेगा कि यह आत्म कल्याण का कारण होगा या अकल्याण का कारण होगा। अभी हमें पता चल गया है कि मैं आत्मा, भाव हो रहे हैं। ओके, मैं आत्मा हूं ये पता है, यहाँ भाव हो रहे हैं। अभी भाव शुभ हो रहे हैं, अशुभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी शुभ और अशुभ का डेफिनेशन इस तरह से समझना है कि शुभ भाव यानी क्या वो आत्मा के कल्याणकारी भाव है या आत्मा के अकल्याणकारी भाव। जैसे हमने बताया चिंता, भय, क्रोध, वासना, ये सब भाव यानी सब जो भी कषाय, जो भी विषय, आरंभ, परिग्रह, ये सब जो है वो सब किसके भाव है? कर्म के हानिकारक भाव है, यानी अशुभ भाव है। मैं फिर से बोलता हूँ, कषाय मालूम है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर विषय यानी ये विषय यानी 5 इंद्रियों के द्वारा जो हम भोग भोगते हैं उसे हम विषय कहेंगे, जो 5 इंद्रियों के भोग। फिर हमने कहा आरंभ, मतलब ये करूं, मैं ये किटी पार्टी में जाऊं, मैं ये बिजनेस शुरू करूं, मेरा 4 बिजनेस है उसको मैं 10 करूं, या ये जो मेरी संस्था है
जो भी व्हाटएवर संस्था में उसको इतना बढ़ाऊं, ये करूं एटसेट्रा, ये मेरा परिवार है उसको मैं इस तरह से करूं उस तरह से। सो आरंभ और परिग्रह, परिग्रह मीन्स बहुत सारी चीजों का ग्रहण करना। शॉपिंग करने जाओ, जितनी चाहिए उससे 10 गुना चीजें लेके आओ, जितनी जरूरत से ज्यादा चीजें हम इकट्ठा करते जाते हैं। तो एक हो गया कषाय, दूसरे हो गए विषय। कषाय मीन्स क्रोध मान माया लोभ, विषय मीन्स 5 इंद्रियों के विषय, आरंभ मीन्स नई नई चीजों संसारिक चीजें बढ़ाते जाना। मोक्ष मतलब क्या है? चीजों को कम करना, यहाँ हम बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आरंभ हो गया। परिग्रह मतलब जो पुद्गल पदार्थ है यानी पुद्गल जड़ चीजें उसका ग्रहण करते ही जाना, उसको बढ़ाते ही जाना। इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे तो जितने भाव इन सब चीजों में है तो आप देखेंगे कि कितने भाव, और ये चीजों की प्राप्ति अप्राप्ति में चिंता, दुख, आकुलता, व्याकुलता वो सब चलती रहती है। तो ये सब जो भी भाव हैं क्या है? अशुभ। तो आपको जान के खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हम दिन रात ये कर रहे हैं, और जान के खुशी इसलिए होनी चाहिए कि अभी ये भाव मुझे नहीं करने। जो पैसा धन सुख आपको मिलना है, आपके नसीब में है, वो मिलके रहेगा। अब उसके बारे में चिंता मत करो, उसके बारे में हाय हाय मत करो। Whatever is going to happen is going to happen। सब ज्ञानी एक ही बात कहते हैं, जो मिला उसको स्वीकारना वह सुख है। जो मिला उसको स्वीकार कर लेना वो सुख है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें जो मिला है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमें वो सुख का कारण नहीं है। लेकिन जो नहीं है उसके पीछे जो दौड़ लगी है वो हमारे दुख का कारण है। तो ज्ञानी कहते हैं जो मिल गया हैप्पी। ज्ञानी क्यों खुश है? इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी के पास में करोड़ों करोड़ों रुपया है। ज्ञानी तो फकीर भी होते हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता है, बट खुश है क्योंकि जो भी है दैट इज इनफ, और ज्यादा की इच्छा नहीं है। मिल गया तो कोई बुरी बात नहीं है, और नहीं मिला तो हाय हो ही नहीं है। हमारे अंदर में ये प्रॉब्लम है, जो है उससे हम सुखी नहीं है, उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं है उसकी कामना, लालसा और तृष्णा में लगे हुए हैं। तो वापस हम आते हैं आश्रव के ऊपर। आश्रव मतलब इस तरह के जो भाव करते रहना, और भाव के कारण जो कर्म बंधन होना। इसमें भी दो तरह के, अशुभ और शुभ। तो जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और आत्मा के लिए अकल्याणकारी। तो अभी हमारी दृष्टि, हमें हमेशा अलर्ट रहना है कि क्या मैं ये भाव कर रहा हूँ आत्मा के कल्याणकारी है, आत्मा के अकल्याणकारी। तो फिर डिफ्रेंशिएट करके, जैसे चावल में से कंकड़ निकाल के चावल और कंकड़ अलग करते हैं, वैसे ये भाव को निकाल के सेपरेट करके हमें अच्छे भाव यानी आत्म कल्याणकारी भाव करने हैं, जिससे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, समाधि ये सब की प्राप्ति हो। ऐसे भाव होते हो तो वो शुभ कर्म अभी जरूर बांधिए, जिससे जब तप, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ध्यान, समाधि, सत्संग ये जो है वैसे भाव करो, वैसे कर्म बांधो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और अभी के समय में ये शुभ कर्म करो। एक भाव, दो भाव, जब तक एक धारा ऐसे भाव नहीं चलते रहेंगे और शुभ कर्म ऐसे बांधते जाएंगे, तो जिसके कारण पुण्य बांधा है वो बनता ही जाएगा। जब ये भाव निरंतर चलते रहेंगे ना, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्मा का सुख प्राप्त करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे वांचन करना है, मुझे प्रभु के चरण में रहना है, मुझे प्रभु की भक्ति में लीन रहना, ये सब जो आत्मा और आत्मा के रिलेटेड भाव है, वो भाव हम निरंतर करते रहें, चलते ही रहे, तो ये सब पुण्य का ये शुभ कारण है, जो आत्मा के कल्याणकारी पुण्य है। आत्मा की कल्याण, देखो अभी हमारा लक्ष्य एकदम क्लियर है, आत्मा। आत्मा के लिए जो फायदा वो पुण्य, जो आत्मा के लिए नुकसान वो पाप, बस। बाकी और पाप पुण्य की और कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बस हमें आत्मा का कल्याण कहाँ से हो, कैसे हो, सदगुरु से हो तो सदगुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, उसके पीछे लग जाएं, और वो जहां जाए वहां मैं जाऊं, वो जो करे और मुझे जो करने को कहे मैं वो करूं, मैं सत्पुरुष को जानूं, पहचानूं। ये परम कृपाणु देव को, अभी जैसे पप्पा जी ने जो नए लोगों है उनको बताया कि परम कृपाणु देव के बारे में जानो, वो कौन थे। जब भी हम उसके बारे में इतना उनका वचनों को पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट हिम। तो वो बहुत जरूरी है। इस तरह से
ये हमारा प्रोसेस हो, तो ये शुभ कर्म का बंधन है या पुण्य का बंधन है। एक भाव दो भाव ऐसे चलेगा तो ये पुण्य पुण्य हमारा बढ़ता जाएगा। आज तक हमने पाप पाप बांधा है ना। इसके लिए हम जब भी दुखी होते हैं हम क्यों बोलते अरे बहुत दुखी हूँ, हम सब दुखी हैं। पहली बात तो ये मान लेना है। क्यों दुखी है? हमारे पूर्व के किए हुए कर्म से हम दुखी है। अभी अभी फ्यूचर में और दुखी नहीं होना है, ये तो हम सब ने निर्णय कर लिया है। तो अभी मैं ऐसा करूं कि जिससे मेरा कल्याण, मेरा मीन्स शरीर का नहीं, मेरे घर का नहीं, मेरे संसार का नहीं, मेरे आत्मा का कल्याण हो। बस ये मेरा गोल है। काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रो। कृपा देते काम सिर्फ एक आत्मार्थ का, आत्मा का कल्याण, वही मेरा काम। बाकी दूसरा कोई मनोरोग नहीं, मन में और कोई भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा, आत्म कल्याण। अशुभ का कोई भी बंधन होते हो और शुभ के बंधन होते हो तो फिर अपने आप वह तरीका बदल जाएगी और वो पुण्य के उदय से पुण्यानुबंधी पुण्य उत्पन्न होगा। ज्ञानी पुरुष का अवश्य समागम उस जीव को होता है। अगर अशुभ के बंधन न हो और शुभ के ही बंधन चलते रहे, जैसे बताया ना, पुरुषार्थ क्या है कि अशुभ के बंधन से मुक्त होना और शुभ करते रहना। यानी जो अशुभ के बंधन हो रहे हैं उससे हम उसको कम करते जाए। संसार की चिंता, संसार की बातें, संसार के चीजों में जो हमारी आज तक रुचि लगी हुई थी उससे कम करके आत्मा में, परमात्मा में, सत्पुरुष में हम हमारे भाव बढ़ाते जाए तो अशुभ को हम कम कर रहे हैं, शुभ को बढ़ा रहे हैं। राइट, दैट इज द प्रोसेस। तो ऐसा अगर चलता रहेगा, जिसको हम कहेंगे पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य के बारे में पहले भी बताया था, यानी क्रिया भी पुण्य की हो और भाव भी पुण्य के हो। जैसे ये सत्संग अभी चालू है तो यहाँ पर हम क्रिया पुण्य की कर रहे हैं और हमारे भाव भी पुण्य के, यानी क्रिया आत्मा के रिलेटेड है और भाव भी आत्मा के रिलेटेड है, तो इसे हम कहेंगे पुण्यानुबंधी पुण्य। तो धीरे धीरे भले हम सत्संग न भी करते हो तो हमारी क्रिया भले और भी कुछ होती रहे, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं ये संसार की क्रिया से फटाफट फ्री हो और कभी मैं वांछन करने बैठ जाऊं, कभी मैं कृपाणु देव के सामने बैठ के उनका ध्यान करूं, उनके उनके प्रति भाव करूं, तो अभी ये रियलाइज होता है कि संसार दुख है। मुझे अपने आप इतने सालों के मैं बाद में कहूं तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि संसार एक्चुअल में जो ज्ञानी ने कहा, कृपाणु देव ने कहा, वो दुख है, वो दुख का कारण है। तो मैं क्यों फिर से वही दुख की अग्नि में बार बार अंदर झुलसने जाऊं? मुझे वहां से बाहर निकलना है, ये सत्संग के शीतल भाव में आना है। तो वहां से बार बार निकलने की इच्छा होती है कि जितना हो सके वहां से मैं मुक्त हूं और आत्मा के, सत्संग के और इस ध्यान समाधि में मैं लगा रहूं। तो इसके कारण हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य बनता जाएगा जो हमें मोक्ष की तरफ आगे लेता जाएगा। इस भाव से एक एक सेकंड कर्म के रचकण आत्मा को चिपक कर बंधन होने वाला है। ये भाव हमारा कैसा है? पुण्यानुबंधी पुण्य। और वह भाव हमें आगे आगे लेके जाएगा मोक्ष की तरफ। और जो कर्म के जो रचकण है, वो जो बाकी हमें कर्म से जिसके कारण आत्मा के आवरण हुए थे, वो कर्म अपने आप छूटते जाएंगे। यानी जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय हमारे आत्मा का जैसे प्रोग्रेस होगा, बाकी सब जो कर्म आत्मा को घेर के बैठे हुए वो कर्म धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके लिए आत्मा की प्रगति होगी, चैतन्यता प्रकट होगी, आत्मा की आनंद, आत्मा का सुख, ये सब हमें प्राप्त क्रमशः क्रमशः मीन्स इट इज नॉट एन दुख से एकदम परफेक्ट, बट क्रमशः धीरे 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 होता जाएगा। संवर, जब कोई भी कर्म उदय में आता है तो वह कर्म के अनुरूप भाव हो जाते हैं। ये हमारा सबका अनुभव है। कुछ घर में ऐसा वातावरण हो गया, तुरंत हम गुस्सा या नाराज या कुछ न कुछ विभाव में चले जाते हैं। जब हम धर्म करते हैं तो भी कषाय में प्रवर्तन करते हैं। जो कर्म जिस तरह से उदय में आने वाला है, उस कर्म के उदय में आने के लिए ऐसे बलवान निमित्त चाहिए। अभी कोई गुस्से का कर्म मेरा उदय में आने वाला हो तो कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन हो ही जाएगी जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं। मुझे पता भी नहीं चलेगा, ऐसी कुछ सिचुएशन हो मैं भड़क जाऊंगा, यानी गुस्सा हो जाऊंगा।
कोई ऐसा निमित्त मिले तो तीव्र क्रोध का कारण हो। ऐसे निमित्त मिलते हैं जब भी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी हमारे अंदर में मान, कभी माया, कभी लोभ, सबके अंदर में प्रकट तो होता ही रहता है ना। ये सिचुएशन के हिसाब से हमारे अंदर में भले हमें नहीं भी इच्छा हो फिर भी ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं। बट अगर मेरा लक्ष्य हो आत्म कल्याण तो मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। फिर भी हो रहा है, क्रोध हो रहा है, मुझे नहीं करना है, मुझे क्रोध से रुकना है, आई वांट टू स्टॉप। आप ब्रेक मार रहे हो, ब्रेक जहां जहां मार रहे हो वहां पर आप उस कर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो है मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, ये मेरे आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है, मुझे इस कर्म से बंधन नहीं होना है, मुझे नहीं इसमें वापिस उलझना है। तो ये सब भाव सब नेगेटिव हो रहा है, लेकिन सामने भाव क्या हो रहे हैं, आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू डू इट। तो इस तरह से नाना नाना करते करते वो क्रिया हो जाती है। क्रिया तो हो रही है क्योंकि कर्म का उदय है, वो आपसे करवा के जाएगी, लेकिन भाव क्या है, नहीं करने के भाव है। जब ऐसा होता है तो उसे कहेंगे संवर। संवर, संवर मीन्स स्टॉप। आपने स्टॉप किया, आपके भाव से स्टॉप किया, क्रिया से तो हो गया, गुस्सा हो गया, जो नहीं करने जैसा था वो हो गया, लेकिन अंदर से आपने ब्रेक मारी। लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, कभी कभी आप ब्रेक मारो, ब्रेक मारते मारते भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपने अभी ब्रेक मारना शुरू किया है, जिसको हम कहेंगे संवर। संवर मीन्स स्टॉप। आप कर्मों को आने से रोक रहे हो, स्टॉप। घंटों तक, महीनों तक मंत्र स्मरण चलता रहे और हर समय ये लक्ष्य रहे कि इस आत्मा को छूटना है, अशुभ क्रिया नहीं करनी है। अशुभ क्रिया यानी गलत काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, गलत भाव नहीं करना, दोनों ही। हाँ, जब उदय आता है तो जीव को ख्याल आता है कि ये पेट्रोल है और यहाँ पर आग है। अगर गलती से भी पेट्रोल और ये माचिस एक दूसरे के साथ में लग गए तो पूरा बॉम्ब फूटेगा। तो मुझे दोनों को अलग करना है, यानी पेट्रोल को अलग करना है, माचिस को अलग करना है। इसी तरह से जब भी हम क्षमापना करते हैं तो हम एक उस चीज से अपने आप को दूर करते हैं। क्षमापना जब भी करते हैं कि मुझे नहीं करना है और मुझे ये मेरे लिए हानिकारक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पेट्रोल और माचिस को आपने अलग किया, लेकिन अभी तक तो पहले पता ही नहीं था, इसके लिए बार बार हमारे ब्लास्ट होते ही रहते थे। लेकिन अभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये नहीं करना है और ये मेरे लिए डेंजरस है। तो आई एम ट्राइंग टू पुल माई सेल्फ बैक फ्रॉम दो सिचुएशंस। एक तो सिचुएशन से अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा अगर सिचुएशन में है तो अपने आप को भाव से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्षमापना चल रही है कि मुझे नहीं करना है, ये भगवान, ये मेरे पूर्व कर्म के कारण ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है, बट मुझे तो इससे छूटना है, मुझे इससे मुक्त होना है। जब कर्म उदय में आते हैं तो उसमें एक रूप हो जाते हैं, पर नकार भाव होगा तो फिर से नया कर्म का उपार्जन नहीं होगा और वह वहीं पर पूरा हो जाएगा। यानी अगर कर्म उदय में आया और आपने माचिस नहीं लगाई उसको, तो वो आके चला गया, यानी कर्म बहुत छोटा आया, बड़ा आया, लेकिन अगर आप उसमें जुड़ नहीं गए या अपने आप को उससे आपने सेपरेट कर लिया और नकार भाव रहा कि मुझे इसमें जुड़ना नहीं है, मुझे इस भाव में बह नहीं जाना है, तो आपने अपने आप को रोक लिया, तो क्या हो गया कि पुराना कर्म तो आया, लेकिन आपने अगर उसमें कुछ नहीं किया या अपने आप को कंट्रोल कर लिया, समझ से, कंट्रोल मीन्स फोर्सफुली नहीं, बट समझ से अपने आप को उससे अलग कर लिया। जैसे आप देखते हो, आप कहीं जाते हो, कहीं झगड़ा हो रहा है और आप भी वो झगड़े में जुड़ गए हो, और आपको समझ आती है अरे मैं क्यों झगड़े में, तो आप अपने आप को वहां से खींच लेते हो, जिसको जो झगड़ा करना है करे। तो आपने क्या किया, अपने आप को पुल आउट कर लिया। इसी तरह से सिचुएशन से आप अपने आप को पुल आउट कर लो। एंड द मोमेंट यू डू दैट, तो आप क्या कर रहे हो, पुराने कर्म आए थे लेकिन आप उसमें जुड़े नहीं, इसके लिए पुराना कर्म क्षय हो गया और नया कर्म का बंधन नहीं हुआ। कंटिन्यूअस एक धारा ऐसा भाव चलता रहे कि ये क्रोध नहीं करना है, मान माया लोभ नहीं करना है, वगैरह वगैरह, अंदर में रहे हुए जो कर्म है वो बदलाते जाएंगे।
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए। अगर ये तो सिचुएशन रिलेटेड आपने बोला कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे झगड़े में नहीं उलझना है, लेकिन ये अंदर से भी भाव चलते रहे कि हे भगवान, मुझे अभी ये सब नहीं करना है, मैंने बहुत कशाई कर ली है, बहुत विषय में मैं उलझा रहा, और अंदर से भाव चले कि मुझे बस ये सब नहीं करना है, आराम, परिग्रह, ये सब कषाय, विषय, इस सब से मुझे भगवान रुकना है, मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर ये सिर्फ भाव चल रहे हैं, आपके अंदर का पुरुषार्थ हो रहा है, और अगर ये होता रहेगा तो यहाँ पापा जी कहते हैं कि यहाँ पर संक्रमण होगा। संक्रमण मतलब जो अंदर में रहे हुए नेगेटिव कर्म है वो अपने आप आइदर तो निकल जाएंगे, या हो सकता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। यानी पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपको अच्छा फल देंगे ना। एक तो चले जाएंगे तो बेस्ट है, बट अगर चले नहीं जाते हैं आपके क्षमापना द्वारा, आपके भाव के द्वारा, तो हो सकता है, देखो डोंट एक्सपेक्ट सब कर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना शायद लेवल का पुरुषार्थ हमारा न हो। लेकिन जितना भी लेवल का पुरुषार्थ होगा और भाव नकार के चलते हों कि मुझे कषाय, विषय, आरंभ, परिग्रह, संसार भाव, ये सब से मुझे मुक्त होना है और ये संसार भाव में मुझे नहीं जुड़ना है, ये पैसे के पीछे, मान के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे अभी मुझे नहीं दौड़ना है, अभी मुझे बहुत हो गया, मुझे स्टॉप करना है और बस मुझे शुद्ध आत्मा भाव में रहना है। तो ये भाव अगर निरंतर चलते रहेंगे तो अंदर के जो कर्म रहे हुए हैं उसका भी संक्रमण यानी उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं और वो नेगेटिव कर्म भी पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी पाप पुण्य में बदल सकता है। ओके, अभी थोड़ा और बाकी है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। वो जो आपने अनुपम बोला था, अनुपम का मतलब अच्छा अद्भुत हो एक गया ना। मिनट, सरोज जी मुझे जरा बीच में एक दो फोन आ गए ना, मुझे इसमें से इस फोन के चक्कर में से बाहर निकलना पड़ेगा, तो एक मिनट रुकिए, मैं एग्जिट करके वापस आता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सरोज जी बोलिए। अनुपम तत्व बोला ना, अनुपम के मतलब तो अद्भुत हो गया ना। हाँ, अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो सके, जिसका कंपैरिजन ना हो सके, जो सबसे बेस्ट हो। तत्व का फिर क्या, तत्व का वही बात। यहाँ पर मेन जो फोकस है वो आत्म तत्व के ऊपर है। हाँ, आत्मा भी एक तत्व है, हाँ? तो यहाँ पर अनुपम तत्व मतलब आत्मा की बात हो रही है, बट सिर्फ आत्मा हाँ, की ही बात नहीं हो रही है, ये जो नव तत्व आपको पता है तो वहां पर हाँ, तत्व की भी बात हो रही है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हमें फोकस क्या करना है, मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं आत्म तत्व, आत्म तत्व। तो मुझे किसके ऊपर फोकस करना है, आत्म आत्मा के तत्व। ऊपर। हम्म ओके, थैंक यू। हम्म ओके, और किसी को प्रश्न है? सर आप कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में आता भी है ना तो आगे उसका उत्तर आप दे देते हो। आप इतना तरीके से आप समझा रहे हो कि प्रश्न आते हुए आगे उत्तर आ जाता है। चलिए, ये आपके लिए बहुत मतलब ये आपके भाव अच्छे हैं, और बस ये समझ लीजिए कि हमारे सामने यहाँ जो प्रभु बैठे हैं, कृपाणु देव, पप्पा जी, बस ये सब उनकी कृपा है कि अपने आप, और ये उनके ही वचनों का मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैं कोई अपने नए नए वचन नहीं कह रहा हूँ, बस मैं उनको ट्रांसलेट करके और थोड़े अपने शब्द में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वही बीच में मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि भाई संसार तो आखिर है, चलना तो है संसार के हिसाब से, अपने कर्म तो करने ही है। फिर आगे आपने जवाब भी दे दिया कि कर्म तो करने हैं, लेकिन उनमें जो एक भाव रखना है वो दूसरा रखना है।
आत्मा वाला भाव रखना है। Yes. धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? इसमें है ना, एक शब्द है जिसके ऊपर हमने फोकस ज्यादा नहीं किया है, बट बोला जरूर है, वो है विचार। आपके कहे हुए अनुपम तत्व का मैंने विचार किया नहीं। तत्व तो मुझे मालूम पड़ गए, लेकिन उसका विचार नहीं किया। ये मेरी भूल हो गई। और विचार क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे विचार सिर्फ संसार भावों के ही चलते रहे। देखो, जैसे ही आप सत्संग में से बाहर निकले, आपके कौन से विचार आने वाले हैं? मुझे क्या काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा है, उसको फोन करना है। ये बस दर 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 संसार के विचारों में उलझ गए। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष क्या कह रहे हैं कि जितना हो सके उतना आत्मा के और तत्व के विचार कर। आपके विचार किया नहीं। क्या कह रहे हैं? मैंने आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का विचार किया नहीं। विचार नहीं किया। तत्व मिल गए हैं, अभी उसको प्रोसेस करने का एक ही तरीका है, वो है विचार। विचार कर, विचार तो पा। लेकिन निमेश भाई, मन तो, दिमाग तो शांत नहीं रहता ना, इसमें तो घूमता ही रहता है, कुछ 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 घूमते ही रहता है। देखो, दिमाग शांत नहीं रह रहा है, बट दिमाग को बोलना है। जैसे ही दिमाग ज्यादा एक्साइट हो जाए ना, बोलना हाँ। है शांत हो जाए। शांत, अपने आप को ही बोलना है, शांत हो जाओ, जैसे शांत। रात को नींद में भी वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चलता रहता है, क्योंकि अनादि काल से चलता आ रहा है। अभी हमारे को दिशा बदलनी है। अगर हम उसको चलते ही देने रहेंगे तो फिर कर्म बंधन होता ही रहेगा। वो विचार को कैंसल करना है। विचार तो आते ही हैं, लेकिन संसार के विचार को कैंसल करना है कि नहीं, मुझे ये विचार नहीं करना है। हाँ। घर में क्या हुआ, इसने क्या किया, उसने क्यों किया, वो विचार आते हैं। विचार को कैंसल कर देना है। नहीं, मुझे ये विचार नहीं करने, उसको फोर्सफुली बाहर निकालना है। जैसे आपके घर में कोई घुस जाए, है ना, हाँ। नहीं घुसना चाहिए, तो आप उसको धक्का मार के बाहर निकालते हैं ना। इसी तरह हाँ। से आपके अंदर में जो विचार घुस गए, हम सब में घुस जाते हैं, उसको निकालना है। निकल बाहर। मुझे ये विचार नहीं करने, मुझे ये विचार नहीं करने, मुझे आत्मा के विचार करने। और इस तरह से प्रैक्टिस और प्रभु के पास में निरंतर प्रार्थना चलती रहे कि हे भगवान, मुझे अभी संसार के विचारों से मुक्त करो, और हर समय आत्मा के विचार और भाव चलते रहे। तो ये जो बार बार भगवान से प्रार्थना होगी, और जो पास्ट के कर्म है उसकी क्षमापना, कि ये जो विचार क्यों आ रहे हैं संसार के, क्योंकि पास्ट के कर्म का उदय हो रहा है, तो उसकी क्षमापना। बस वो क्षमापना। अगर विचार आ भी गए तो तुरंत क्षमापना करो। मुझे ऐसे विचार नहीं करने थे, बट आ गए, हे भगवान मैं क्षमा मांगती हूँ। बस ये कंटिन्यूअस चलते ही रहना पड़ेगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये मंत्र स्मरण, ये भाव, प्रार्थना और नकार भाव, क्षमापना भाव, ये सांस के जैसे चलते रहने चाहिए। नहीं, वो तो मैं करती हूँ बार बार में, जैसे बट जैसी दशा क्षमापना है ना सरोज जी, जैसे जैसे आगे हाँ, दशा बढ़ेगी वैसे वैसे होगा, इसको समय लगेगा। ठीक है। और वांचन करो, आप वांचन करो। देखो, आई थिंक हमारे ग्रुप में बहुत कम लोग वांचन कर रहे हैं। तो वांचन नहीं करोगे तो मसाला थिंक करने के लिए कहाँ से मिलेगा? नहीं, वो सत्संग से तो कुछ सोचने के लिए चीजें मिलेगी, लेकिन पुस्तक भी पढ़नी है। जो शास्त्र है हमारे पास में, उसको भी पढ़ना है। उसमें से भी बहुत सारे आपको विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? चलिए, तो अगर प्रश्न नहीं है और रीटा जी है, तो रीटा जी जय स्वरूप करते हैं। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमु श्री सद्गुरु भगवन।
परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपालु देव की जय जय हो। हो। सद्गुरु देव की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की और विजय भक्ति हो। विजय हो। विजय हो। विजय हो। अच्छा, होमवर्क के भी विजय करनी है, तो होमवर्क जो नेक्स्ट टाइम के लिए है वो है नव तत्व। जो नव तत्व है उसके ऊपर में आप चिंतन करके नव तत्व के ऊपर में होमवर्क करिएगा। ओके। ओके। जय सद्गुरुदेव वंदन जय निमेश सद्गुरुदेव भाई। वंदन। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू, थैंक यू। जय Thank you. सच्चिदानंद। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू जय सद्गुरुदेव। थैंक्स, बाय। बाय।